तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। फैजल अहमद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना कौसर मजीदी हमारे साथ अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। और साथ ही राठी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नाजिम खान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और जितना मैं देख पा रहा हूं मुमताज आलम साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले नाजिम भाई आप ही के पास आ रहा हूं। और ये मेरे हाथ में ये बिल की कॉपी है। नाजिम भाई, कल तो आप फूट फूट कर रो पड़े थे। आपने कहा कि मुसलमानों से उनकी जमीन, उनकी मस्जिद, कब्रिस्तान छीना जा रहा है। ये वक्फ संशोधन बिल 2025 जो कि लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में। मुझे बता दीजिए कहीं भी एक क्लॉज जहां पर आपके कब्रिस्तान और उसके बारे में लिखा हो, बता दीजिए। हाँ देखिए पृथ्वी जी, देखिए अभी कॉपी आई है। हाँ अभी कॉपी आई है और देखिए उसी पार्लियामेंट के अंदर ये तो पास हो गई लोकसभा से। हाँ सुन तो लीजिए, लोकसभा के अंदर आई थी, पास भी हुई। और वहीं पर हमारे अपने बैरिस्टर साहब ने किस तरीके से कॉपियों को फाड़ा, ये भी देखने वाली बात है। तो क्यों फाड़ा? तो हाँ देखिए बिल्कुल, देखिए उन्होंने देखा, बिल्कुल इसके अंदर देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी ने जिस तरीके से मुझे फाड़ा था उसी तरीके से उन्होंने भी इस्तेमाल किया। विरोध आप दर्ज करा सकते हैं। मुझे खाली इतना पहला ये पढ़ के बता दीजिए तो ये वाला। हाँ देखिए अभी आपने जो मुझे दिया है ये सबसे पहले ये पढ़ के परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्ति के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय के संपत्ति पूर्णता या भागता। इससे क्या समझ में आया नाजिम भाई? क्या समझ में आया आपको? क्या यानी कि जो संपत्ति वक्फ की संपत्ति रजिस्टर्ड है पहले से, वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो यह भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था कि साहब आपसे मस्जिदें छीन ली जाएंगी? हाँ देखिए क्लैरिटी आई। देखिए क्लियरिटी की तो बात मैं आपको बता दूं, कृषि कानून बिल के अंदर भी बहुत क्लियरिटी आ रही थी। बार बार कृषि कानून के उसमें बताया जाता, बहुत सारी खूबियां बताई जा रही थी। वही खूबियां वक्फ बोर्ड के इसमें जो पारित हुआ उसमें बताई जा रही है। हम बकायदा आपको बिल दिखा रहे हैं और इस पर प्रत्यक्ष राजनीति भी बहुत हुई है। मैं राठी जी से सवाल का जवाब देती हूँ। राठी जी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जमीन आपकी ले ली जाएगी, मस्जिदें आपकी ले ली जाएंगी, मज़ारें आपकी ले ली जाएंगी, लेकिन आप लोग बार बार एक ही बात कहते रहे, मुसलमानों की बात नहीं सुनाई जा रही, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। कहां पर है संविधान का उल्लंघन? अच्छा मुझे ये बताइए, कोई भी बिल होता है, कोई भी सरकार लाती है, उसकी मंशा देखी जाती है, उसमें लिखा होता है कि हमें गलत करना है। कोई भी बिल बताइए। इसमें गलत का लिखा है? इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें मुस्लिमों का भला होगा जो सरकार बोल रही है। इसमें कहां लिखा है मुस्लिमों का भला होगा, वो हम देखेंगे। मैं बता रहा हूं कहां नहीं लिखा। मुस्लिमों का भला होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं पिछले उदाहरण से, कहने से नहीं। अच्छा बताइए कौन सी सरकार ये कहेगी मुस्लिमों का या किसी का हम भला नहीं करेंगे? सभी कहेंगे, लेकिन पिछले उदाहरण देखो, उदाहरण दे रहा हूं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण देता हूं। ठीक है, पहला उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण देता हूं। देखिए किसी भी बिल में ये नहीं लिखा होगा कि अडानी को मुद्रा पोर्ट के लिए 1 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दे देंगे, लेकिन दे दी। नहीं लिखा ना किसी बिल में। किसी भी बिल में योगी जी ने या मोदी जी ने यह नहीं लिखा होगा कि हिंदू अपने त्योहार सड़कों पे मनाएंगे, लेकिन मुस्लिम सड़कों पे नहीं। कौन सा बिल में लिखा? अच्छा हो गया ना। एक सेकंड आप भी नहीं, आप भी पढ़ लीजिए ना। नहीं, पढ़ने के लिए मैं सब पढ़ा नहीं है, पढ़ना सब पढ़। ये बताइए ना, ये क्या है? सब कुछ अच्छा लिखा होगा, सब कुछ अच्छा लिखा होगा। अच्छा लिखा है, लिखना और अच्छा लिखा है, लिखना और इम्प्लीमेंट तो बात हो गई ना। नहीं, फिर आप कह रहे हैं दो चेहरे। आप मुझे वो पढ़िए, डीएम वाला कहां लिखा है ना? बिल्कुल यही बात है। ये देखिए उसी क्लॉज पर आ जाइए ना। अगर कलेक्टर वो जमीन को अगर सर्वे करके उसको राजस्व बोर्ड के अगर पोर्टल पे डालता है, क्या दिक्कत है? सुनिए क्या दिक्कत है। हाँ बताइए। अगर कलेक्टर रामपुर जैसा होगा, मृत्युंजय कुमार जैसा, अगर कलेक्टर संभल जैसा होगा, हाँ, तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही करेगा। अच्छा, और यूपी के राज में अभी क्या हो रहा था? और अभी क्या हो रहा था? बंगाल की बात अभी क्या हो रहा था? अच्छा अभी क्या हो रहा था? अभी क्या हो रहा था? देखिए बिल में अभी क्या हो रहा था? बिल में नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना कि कलेक्टर अगर भाजपा का होगा, पहली बात की कलेक्टर एक आईएएस होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं होता। वो तो देखा हमने। आपने ट्रिब्यूनल की बात की ना। ट्रिब्यूनल में क्या कोई ट्रिब्यूनल में बैठा कोई जज अधिकारी मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, पहले के बिल में था प्रावधान नहीं था। अधिकारी संवैधानिक पद पे बैठ करके कार्य करता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत दिलचस्प बात आपने कही। इन्होंने इस बात को माना
राठी जी ने माना कि बिल में सब कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन इनकी मंशा पर, इनकी नीयत पर हमें शक है। जो सबसे बड़ा नैरेटिव, सबसे बड़ा कोई गलत चीज नहीं लिखता, लेकिन काम गलत करता, संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं प्रावधान नहीं है। बिल्कुल प्रत्युष, और क्योंकि कल नाजिम जी स्टूडियो में मौजूद थे आपके साथ, कल हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से रो रहे थे। सर, आज इस बिल को देखकर आपको रोना तो नहीं आएगा, क्योंकि सारी बातें आप लोगों के हित में ही है, गरीब मुसलमानों के हित में है, भाईजानों के हित में है। ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं लगातार, लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है। देखिए, पढ़िए। मैं पढ़ा लिखा कहाँ हूँ? मैं आपको मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो ये वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से बिल पे पेश करा गया, पारित करा गया, तो मुसलमानों को बताते, खूबियां बताते। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो हम कहते हैं। सुनिए, 2025 से पहले की जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ की है वो वक्फ की ही रहेगी। अगर वो सरकारी संपत्ति नहीं है तो इसमें आपकी मस्जिद, इसमें आपकी मज़ारे, कब्रिस्तान कहां जा रहा है? हाँ, सुन तो आप कल फूट कर रो रहे थे। हाँ, देखिए, फूट का मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मेरे पैरों की जमीनें खिसका जा रही थी, खिसक रही थी। ये मौजूदा सरकार है। मैंने कहा ना, देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर पढ़ा लिखा होता तो अभी जिस तरीके से प्रत्युष जी आए थे, मुझे तो कुदरती दिखाई दे रहा था कि अक्सर लिखे हुए। अगर पढ़ा लिखा होता तो सच्चर कमेटी भारत के अंदर लागू होती। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सच्चर कमेटी लागू होती जिसमें यह कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है। तो 11 साल के अंदर भारत की सरकार ने ये बता दीजिए, सच्चर कमेटी क्यों लागू नहीं करी? आपको मुसलमानों को भड़काने का कोई हक नहीं है। बाकी सदस्यों का भी रुख कर लेते हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ है। नूर अहमद अजहरी जी, वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ फैली जमीन है और उससे आमदनी कितनी है, बताइए। लाखों एकड़ जमीन है, दूसरी तरफ आप बताते हो नहीं है कहाँ। और जब कोई कह देता है वक्फ बोर्ड का आदमी कि भाई वहां पर जमीन है वक्फ बोर्ड की, तब आपको एतराज हो जाता है, तब आप परेशान आप हो जाते हैं। संसद भवन, कल किरण रिजिजू जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी, अरे दावा करने में क्या जाता, दावा तो कोई भी कहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड ने दावा संसद पर भी कर दिया। ये कहो, वक्फ बोर्ड ने कई प्रमुख हिंदू मंदिरों पर भी दावा ठोक दिया। दावा करने से कुछ होता है? अरे जमीनें हैं तो कहाँ है यार, बताओ ना। पूरे अभी तक सरकार बता नहीं पाई है। सरकार ने बता दिया, सरकार ने बता दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेटा रख दिया, 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन। यह सरकारी आंकड़ा है, यह सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 2013 से 2023 तक 21 लाख और जुड़ गए, 21 लाख और जुड़ गए। यह सरकारी डेटा है, हमारा डेटा नहीं है। वो कह रहे हैं इतने लाख एकड़ जमीन, और किराया कितना आता, आमदनी कितनी होती, 126 करोड़। सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि यह साहब क्या है, इतनी लाख एकड़ भूमि और आपको आता है मात्र 90 से 100 करोड़ रुपए किराया। 12,000 करोड़ आना चाहिए। क्या यह बेहतर प्रबंधन है? क्या यह बेहतर प्रबंधन है? फैजल अहमद साहब, मैं आप ही से पूछूंगा। फैजल अहमद साहब, क्या यह बेहतर प्रबंधन है? फैजल अहमद साहब। मौलाना कौसर मजीदी जी। जी देखिए, ऐसा है ना कि ये जो पिछले सालों से, मतलब जब से देश आजाद हुआ है, जो मुस्लिम वक्फ संपत्तियां हैं उनका जिस प्रकार से शोषण किया गया, दोहन किया गया, एक सिंडिकेट बना करके, जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों के आधार पर और उनको प्राप्त अधिकारों के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से लूट खसूट मचाई है, उससे सिर्फ मैं 2 उदाहरण आपको दूं। एक उदाहरण नालंदा जिले की बिहार शरीफ की सुगरा वक्फ स्टेट की जायदाद का है, और दूसरा उदाहरण कानपुर नगर की हलीम मुस्लिम कॉलेज की वक्फ जायदाद का है। मुसलमानों के लिए ये जो जायदादें मुसलमानों के पूर्वजों ने वक्फ की थी, इन जायदादों को किस प्रकार से विस्तार किया गया कि इन जायदादों को औने पौने दामों में, जिनसे करोड़ों रुपए की आमदनी की जा सकती थी और तमाम हजारों गरीब मुसलमानों का भला किया जा सकता था, इन जायदादों को औने पौने दामों में लीज की आड़ में इसको जो है बेच दिया गया, वहां पर फ्लैट बना दिया। ठीक है मौलाना कौसर साहब, मैं एक बार फिर से फैजल अहमद के पास जाती हूँ। फैजल अहमद जी, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, देखिए जी न्यूज लगातार ये कोशिश कर रहा है
ठीक है, फैजल अहमद साहब मेरे साथ नहीं जुड़े। नूर अहमद अजहरी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। नूर अहमद अजहरी, क्योंकि देखिए जी न्यूज लगातार ये कागज दिखाकर ये बता रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, जबकि इसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि रक्षा क्षेत्र और रेलवे के अलावा सबसे ज्यादा अगर तीसरे नंबर पर कोई आता है तो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। भड़का कोई नहीं रहा है, किसी को भड़का रही है सरकार लोगों को। सरकार भड़का रहे लोगों को अमित शाह जी, डराकर धमकाकर बिल जो पास कर रहे हैं, ये सब ये पूरा देश देख रहा है। डराया धमकाया नहीं गया सर, कानून के तहत बाकायदा लोकसभा में बिल पेश हुआ है। डराया धमकाया गया है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है सर। अमित शाह जी ने लोकसभा में चीख चीख कर गए, आप कहा थी, सुना नहीं था आपने? सर चीख तो सही बात कहने अखिलेश की ताकत नहीं आप लोगों में। यादव भी रहे, वो संसद है, वहां सबको अपनी बात रखने का कहने की ताकत नहीं है आप में। सही बात नहीं कर सकते आप लोग। सही बात के साथ कागज दिखा रहे हैं जो आप जैसे मौलाना देश को भड़का रहे हैं। आप जैसे एंकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। मुमताज आलम साहब, मुमताज आलम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी राठी जी ने एक बात कही, अच्छी बात। एक सेकंड राठी जी ने कहा कि बिल में तो सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर हमें संदेह है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसने कहा कि वक्फ के अंदर उनके धार्मिक मामलों में किसी गैर मुस्लिम की एंट्री हो रही है? मुतवल्ली नहीं, प्रत्युष जी बहुत बहुत शुक्रिया। दान देने वाला मुस्लिम, तो कहां से इसमें ये बात आ गई कि साहब आप इस पर गैर मुस्लिम? कल हमारे गृह मंत्री, एक मिनट, कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि हम आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे ये कहा गया था। कब्जा करेंगे नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे, ये सरकार कह रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, जहां जहां वक्फ बोर्ड ने जो सरकार जमीन हड़पे हुए, सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे सर आप लोग, सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार वापस लेगी। इसका फैसला कौन करेगा कि वो सरकारी पूरा अलॉट किया गया बाकायदा कागजात। आपने जो भी क्लोज, देखिए एक चीज तो प्रत्युष जी ने बोला कि वो बोले बिल में सब कुछ अच्छा लिखा। मैंने ये बोला कि बिल में सब कुछ जो लिखा होता है सरकार की मंशा के अनुरूप उनको अच्छा ही लगता। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। आपने क्लोज पढ़ा भी, आपने कहा वक्फ की जमीन है उसी के पास रहेगी अगर सरकारी नहीं है। तो आप ये बताइए ये कैसे पता चलेगा वो सरकारी? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला डीएम करेगा। तो सरकार तो कोई से भी जमीन निकाल दे। नहीं, सुनिए, ट्रिब्यूनल की व्यवस्था पहले से थी। ट्रिब्यूनल में कितने मामले पेंडिंग है पता है? और कितने मामले मुस्लिमों ने वहां पर दायर किए हैं आपको पता है? कितने मामले हैं ट्रिब्यूनल में? मैं जानता हूं कितने मामले हैं। क्या बात मैं जानता हूं कितने मामले हैं। उत्तर प्रदेश से 566 है। लेकिन क्या यही मामले हैं? क्या यही मामले हैं? और मुस्लिमों की तरफ उत्तर प्रदेश से कितना कब्जा है? तो इसका मतलब कब्जा करने जा रही है। आप पढ़ सकते हैं तो इसको? क्या सरकार की आप साहब आप पढ़ सकते हैं इसको? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़िए, कहाँ पर लिखा हुआ? आप मुझे पढ़ के बताइए कि कहाँ पर लिखा हुआ। ये बताइए कि सरकार का इंटेंशन क्या है ये बिल लेके आने का, आप मुझे बताइए। क्या इंटेंशन है बिल लेके आने का? बिल लेके आने का है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर विवाद है, जो उस पर कब्जा ना हो, उसे लेकर ये बात कही जा रही है। नहीं, जो वक्फ की जमीन है सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया है कि उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ये तो सरकार कह रही है, सरकार तो कह रही है कि नहीं हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन टारगेट तो मुस्लिम को ही कर रहे हैं। क्यों टारगेट होगा? जिस पर विवाद है, जो सरकारी संपत्ति, मुस्लिम क्यों टारगेट है? मुझे बताइए ना। कहीं बिल जो कानून होगा उस कानून को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अभी तक गवर्नमेंट जितने कानून को मानेंगे या नहीं? बिल्कुल कानून को मानेंगे। कानून संविधान के हिसाब से चलेंगे। आप पढ़िए, आप इस पे पढ़िए, इस पे कहाँ इस चीज को? सर अब ये देखिए बिल में सिर्फ 2 पेज से बिल को नहीं, हमारे पास और नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमारे पास पूरी कॉपी है। हम आपके समझाने के लिए तमाम चीजों को लेकर सर इसके लिए पूरा टाइम चाहिए। आप पूरी बिल देंगे तब मैं पढ़ के आपसे बात कर सकता हूँ। 2 पेज आप देंगे, इस पे पढ़ के मैं आपको क्या रिप्लाई कर सकता हूँ? आप बताएं सर। नहीं, आप इसको पढ़िए तो सही। ये आप पढ़िए, आप इसको पढ़िए। आप समझिए, आप ये कहीं नहीं भाईजान आप ये कह रहे हैं कि आप इसको देखेंगे।